औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज चैप्टर नंबर 9 में लेक्चर नंबर 9। चैप्टर भी 9 चैप्टर हैं और लेक्चर भी लेक्चर नंबर 9। कल हमने डिस्कशन किया था फाइलम्स पुरेपेरा और फाइलम सिलेंट्रेटा, और एक हमने किया था पेराजोआ में पुरेपेरा को हमने डिस्कस किया था। फिर ग्रेड रेडिएटा था, ग्रेड रेडिएटा में हमने डिस्कशन किया था पुरेपेरा, रेडिएटा में हमने डिस्कशन किया था रेडियल सिमेट्रिकल सिलेंट्रेटा। आज हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं ग्रेड बाइलेट्रा, ग्रेड बाइलेट्रिया, ग्रेड बाइलेट्रिया। मतलब इससे ऑनवर्ड जितने एनिमल्स, जितने फाइलम अब आ रहे हैं, तो ये सारे के सारे जो है ये बाइलेटरली सिमेट्रिकल है। इस वजह से हम लिखते हैं बाइलेट्रा। मतलब रेडिएटा में वही एक फाइलम था सिलेंट्रेटा। अब जितने फाइलम है, प्लेटिलमेंथिस है, एशिलमेंथिस है, इनिलिडा है, मोलस्का है, आर्थ्रोपोडा, कैरडरमेटा, हीमिकार्डेटा, फिर कार्डेट में फिश क्या है, पाइसिस फिश और एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल, ऑल दिस थिंग्स आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल एनिमल। मां सिवाय बीच में एक इकाइनोडर्म का कि वो रेडियली सिमेट्रिकल है। ग्रेड बाइलेटरली सिमेट्रिकल में पहला फाइलम है फाइलम प्लेटीहेलमिन्थस। प्लेटीहेलमिन्थस प्लेटीहेलमिन्थस जो है ये ग्रीक वर्ड से निकला है, ग्रीक नहीं सारे लैटिन वर्ड से निकला है। और ये वर्ड सबसे पहले किसने यूज किया, अपना बुक पर देख ले। द वर्ड प्लेटीहेलमिन्थस फर्स्ट टाइम इट इज यूज्ड बाय गागिनबर्ग। ये भी एमसीक्यूज में आ सकता है। हु यूज द वर्ड प्लेटीहेलमिन्थस? इट इज यूज्ड बाय गागिनबर्ग। गागिनबर्ग बुक में लिखा है GAUGENBUR, गागिनबर्ग। अब ये लैटिन वर्ड है। प्लेटी का मतलब है, लैटिन में प्लेटी का मतलब है फ्लैट, और हेलमिन्थस का मतलब है, हेलमिन्थस का मतलब है वर्म, तो इसको हम कहते हैं फ्लैट वर्म। तो जनरली अगर आप लोगों को एमसीक्यूज इस तरह आ गया, फॉर एग्जांपल कंसीडर व्हिच वन इज generally known as flatworm, तो इसके लिए माय डियर स्टूडेंट्स बेस्ट ऑप्शन होगा अगर मैं लिख लो एशिलमेंथिस। बाज लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि ये एशिलमेंथिस है। अगर मैं लिख लो नीमाटोडा, सी नंबर ऑप्शन प्लेटीहेलमिन्थस। फिर अगर मैं लिख लो आलापिबाव, तो बहुत लोग इसमें ये कंफ्यूज होता है कि सर ये आलापिबाव है, लेकिन ये आलापिबाव नहीं हो सकता। उसका रीजन क्या है? रीजन ये एशिलमेंथिस और नीमाटोडा अभी आगे आ रहे हैं लेक्चर में, ये तो तकरीबन सेम चीज है। और ये राउंड वर्म है। राउंड वर्म किसको कहते हैं? एशिलमेंथिस या नीमाटोडा, दोनों को हम राउंड वर्म कहते हैं। लेकिन बेस्ट ऑप्शन इसमें कौन सा आता है? प्लेटीहेलमिन्थस। तो which one is generally known as flatworm? Platyhelminthes. Is it clear? Where Platyhelminthes animal occur? Platyhelminthes के जितने एनिमल्स हैं, सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन याद रख ले। इसमें राउंड अबाउट 15,000 स्पीशी है। कितने स्पीशी है? ये प्रोमिनेंट चीज है, ये याद रखने की कोशिश कर ले। हाउ मेनी नॉन स्पीशी अकर ऑफ द प्लेटीहेलमिन्थस? तो प्लेटीहेलमिन्थस इंक्लूड 15,000 स्पीशी। अब ये एनिमल होते हैं कहाँ पे? ये फ्रेश वाटर में भी होते हैं, ये मेरीन वाटर में भी होते हैं, दोनों में आकर। फ्रेश वाटर, बोथ फ्रेश एंड मेरीन वाटर, फ्रेश और मेरीन दोनों, साइल में नहीं होते। अब अगर साइज के लिहाज से बात किया जाए तो कुछ अप टू फ्यू मिलीमीटर तक होते हैं। जिस तरह प्लेनेरिया है, इसका एक एनिमल है, तो प्लेनेरिया
10 मिलीमीटर तक है और कुछ मैनी फीट तक है, जिस तरह टेपवर्म है, तो टेपवर्म जो होता है ये 16 फीट होता है, 16 फीट या 5 मीटर। तो देख लीजिए ये डेटा बुक में अवेलेबल है, लेकिन बुक में जब आप लोग देख ले तो बुक के जो थ्योरी के स्टार्ट में नहीं दिया, थ्योरी के एंड में ये डिस्ट्रीब्यूशन और ये साइज और ये चीजें दिए हैं। तो मीन 16 फीट। द साइज ऑफ टेपवर्म इज MCQs, द साइज ऑफ टेपवर्म इज 16 फीट, 18 फीट, 19 फीट, इस तरह क्वेश्चन। द साइज ऑफ प्लेनेरिया इज इतना, समझ आ गया। और ये डार्सो वेंट्रली फ्लैटेंड एनिमल है। डार्सो मीन डार्सल साइड, वेंट्रल मीन नीचे साइड। तो डार्सल और वेंट्रल साइड दोनों फ्लैट है, तो इस वजह से हम उसको क्या कहते हैं, हम इसको फ्लैटवर्म कहते हैं कि ये डार्सो वेंट्रली फ्लैटेंड एनिमल है। अब अगर आप लोग इस एनिमल के सिमेट्री की बात कर रहे हैं, सिमेट्री, तो सिमेट्री ऑलरेडी मैंने इधर लिखा है बाइलेटरल, तो लिख ले बाइलेटरल। फिर अगर मैं लिख लो बॉडी कैविटी, तो बॉडी कैविटी के लिहाज से ये वही पहला लेक्चर जो मैंने आप लोगों को दिया था, सेम अगर आपको याद है। अभी आप लोग, मैं लिखता हूं सपोज MCQs, ये हर पॉइंट MCQs है। फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों से क्वेश्चन कर रहा हूं, क्वेश्चन मेरा ये है माय डियर स्टूडेंट्स कि बॉडी कैविटी इन केस ऑफ प्लेटीहेलमिन्थस इज, और नीचे ऑप्शन है एसिलोमेट, सीडोसिलोमेट, सिलोमेट, नन ऑफ दीज। तो अगर आप लोगों को पहला लेक्चर याद है या किताब देखा है तो बॉडी कैविटी ये एसिलोमेट है। एसिलोमेट का मतलब यह है कि नो सीलोम अकर, नो सीलोम, बॉडी कैविटी इसमें सीलोम नहीं है, यानी सिलोमेट एनिमल ये नहीं है। वो एक सीडोसिलोमेट वो एशिलमेंथस नेमाटोड है, और बाकी ऑनवर्ड जो है वो सारे सिलोमेट एनिमल होते हैं। तो मीन बॉडी कैविटी के लिहाज से ये ए सिलोमेट है, और बॉडी वॉल के लिहाज से क्या है, बॉडी वॉल। कल वाले एनिमल डिप्लोब्लास्टिक थे, लेकिन ये सारे अब ऑनवर्ड सारे क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक ये है कि इसमें 3 लेयर्स है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। सेगमेंटेशन की बात हम कर रहे हैं कि इस एनिमल में सेगमेंटेशन है कि नहीं है, तो सेगमेंटेशन इन द केस ऑफ एनिमल ऑफ पाइलम प्लेटिहेलमिन्थस एब्सेंट or superficial segment occur in some। बाहर होते हैं, अंदर नहीं होते, सुपरफिशियल सिर्फ सतह पे होते बाहर। फॉर एग्जाम्पल टेपवर्म। अब आप लोग देख ले, अगर MCQs में दे दो इसी तरह, which one flatworm has false segmentation, which one tapeworm has false segmentation, झूठ, दरोगजन सेगमेंटेशन, यानी ट्रू सेगमेंट्स नहीं होते, सुपरफिशियल फॉल्स सेगमेंट होता है। तो उसमें आप लोग लिख लें टेनिया सूलियम, जिसको हम क्या कहते हैं, टेपवर्म। टेपवर्म में सुपरफिशियल सेगमेंट होते हैं, यानी सुपरफिशियल मतलब ये सरफेस के ऊपर होते हैं, अंदर नहीं होते। जिस तरह ट्रू सेगमेंट्स होते हैं, ट्रू सेगमेंट्स इनिलीड और आर्थ्रोपोडा में है, तो उसी तरह सेगमेंट इसमें नहीं होता। तो ट्रू सेगमेंटेशन इसमें एब्सेंट होता है, सुपरफिशियल सेगमेंट इस तरह टेपवर्म में है। अटैचमेंट के लिए इसमें क्या होता है, हुक्स एंड सकर होता है, जिसके जरिए ये एनिमल किसी चीज के साथ अटैच होते हैं, तो हुक्स एंड सकर। ऑर्गन ऑफ अटैचमेंट अगर क्वेश्चन आ गया इस तरह, और एक बात इसके फाइलम के MCQs है, ऑर्गन ऑफ अटैचमेंट इन फ्लैटवर्म इज हुक्स, sucker, both A and B। तो ऑप्शन सी इज द बेस्ट ऑप्शन कि ऑर्गन ऑफ अटैचमेंट इन प्लेटफॉर्म इज हुक्स एंड सकर। तो हुक्स भी होते हैं और
सकर होते हैं। तो मतलब ये है कि इसमें आर्गन आप अटैचमेंट के लिए हुक्स और सकर्स होते हैं जिसके जरिए अटैच होते हैं, और इसके ऊपर थिक क्यूटिकल होते हैं फॉर प्रोटेक्शन। अब हम इसके सिस्टम की तरफ आते हैं। रेस्पिरेटरी सर्कुलेटरी सिस्टम तो एब्सेंट है, नो रेस्पिरेटरी सर्कुलेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम इस एनिमल में है नहीं, जस्ट डिफ्यूजन के जरिए होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम इस एनिमल में अगर है तो वो सेक लाइक होता है। सेक लाइक का मतलब ये है, जिस तरह फॉर एग्जांपल दे प्लेनेरिया, वन ओपनिंग माउथ होता है और फिर ब्रांच इंटेस्टाइन होते हैं। फॉर एग्जांपल देख ले, अब इसके अंदर ये अब ये ब्रांच इंटेस्टाइन है। बस ये इस तरह चक्कर है कि ये दो लेटरल ब्रांच ऑफ इंटेस्टाइन है और ये इंटीरियर ब्रांच ऑफ इंटेस्टाइन है। खुराक जब आता है तो ये माउथ ये है, ये जगह ये इसका माउथ है। ये माउथ वेंट्रल साइड पे मतलब अंदर होता है, लेकिन ये एनिमल जब पानी में होते हैं, पानी में इस तरह होता है कि ये माउथ है, ये जगह ये इस तरह बाहर ले आता है। वाटर करंट से खुराक वगैरह पानी के साथ लेता है, फिर ये माउथ अंदर ले जाता है। अंदर चला गया तो खुराक इसी माउथ के जरिए इसी इंटेस्टाइन में चला गया और इसी इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेस्ट होता है। डाइजेस्टेड फूड सारे बॉडी को डिफ्यूजन के जरिए डिस्ट्रीब्यूट होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम तो एब्सेंट है, तो डिफ्यूजन के जरिए डाइजेस्टेड फूड सर्कुलेट होगा। और जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो इसी माउथ के जरिए फिर बाहर आकर वाटर करंट के साथ बाहर खारिज होता है। तो मतलब ये हो गया कि डाइजेस्टिव सिस्टम इज सेक लाइक मीन having only one mouth by means of which food material enter to their body, and after digestion of the food material, the undigested food material is again come out of the body along with water current through this mouth. So such type of digestive system is known as what? Sac-like digestive system. तो डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे साथ क्या आ गया? सेक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें रेस्पिरेटरी एब्सेंट है। ये सिस्टम तो कम से कम बार बार मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि सर्कुलेटरी एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट। तो अगर आप कहेंगे कि सर्कुलेशन फिर किस तरह होगा? डिफ्यूजन। रेस्पिरेशन किस तरह होगा? डिफ्यूजन। लेकिन एक्सक्रीटरी सिस्टम है, अब एक्सक्रीटरी वो तो वेल डेवलप्ड है। It consists of dash. It consists of flame cells. किस पे मुश्तमिल है? एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फ्लेम सेल्स। अब अगर क्वेश्चन में इधर ही क्वेश्चन बना लो, flame cells is the excretory organs in the animal of
ऑप्शन। तो बेस्ट ऑप्शन मैं इधर लिख रहा हूं, प्लेटवर्म, प्लेटवर्म या प्लेटीहेलमिंथस। मतलब इन द एनिमल ऑफ फाइलम प्लेटीहेलमिंथस, या जस्ट आप लोग ये क्वेश्चन की फ्लेम सेल्स इज द एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन एनिमल ऑफ, ये भी इसकी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन शॉर्टकट। इसी तरह फ्लेम सेल इज द एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन प्लेटवर्म, या लिखा होगा प्लेटीहेलमिंथस, या अगर दोनों लिखा है तो बोथ ए एंड बी। इज इट क्लियर? फ्लेम सेल कुछ यूं होता है, इसे डक निकला है, यहां पे सेल्स है, मतलब न्यूक्लियस है, और यहां पे सिलिया है। ये फ्लेम सेल है, इसके अंदर न्यूक्लियस है, और ये टफ टफ सिलिया है, गुच्छा। ये टफ टफ सिलिया जो है ये फ्लिकरिंग मूवमेंट करता है, जस्ट लाइक द फ्लिकरिंग फ्लेम ऑफ अ कैंडल। जिस तरह कैंडल का शोला नहीं वो इस तरह होता है ना, तो मतलब इस तरह हिलता है, तो ये सिलिया भी इस तरह फ्लिकरिंग मूवमेंट करता है। इसको क्या कहते हैं? फ्लिकरिंग मूवमेंट। तो द सिलिया शो फ्लिकरिंग मूवमेंट जस्ट लाइक द फ्लेम ऑफ अ कैंडल, सो फ्रॉम दिस रीजन इट इज नोन एज फ्लेम सेल। और फिर इस डक्ट्स के जरिए ये सिलिया वास्ट मटेरियल सेल से कलेक्ट करता है और फिर इस डक्ट के जरिए खारिज होता है। तो फ्लेम सेल इज द एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन प्लेटवर्म या प्लेटीहेलमिंथस। आप लोग इस तरह भी कह सकते हैं, इस तरह फॉर एग्जांपल द एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन द एनिमल ऑफ फाइलम सिलेंट्रेटा एब्सेंट, द एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन द एनिमल ऑफ फाइलम पोरिफेरा एब्सेंट। पोरिफेरा में तो सिर्फ ऑर्गन है नहीं। आगे अगर आप लोगों को आ जाए एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन द एनिमल ऑफ फाइलम एशियलमिंथस या नेमाटोडा, तो 2 लॉन्गिट्यूडनल कैनाल है। इसी तरह एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन द एनिमल ऑफ फाइलम एनिलिडा, तो उसमें निफ्रिडिया है। तो मीन हर एक फाइलम के एनिमल के लिए अपना अपना एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। वर्टिब्रेट सब में किडनी होते हैं, लेकिन ये बाकी इनवर्टिब्रेट में मुख्तलिफ चीज़ें, कुछ में ग्लैंड्स होते हैं, जिस तरह वो काक्सल ग्लैंड और ये इकाइनोडर्म में होते हैं, ठीक है, लेकिन ये इसके साथ रिलेट है। तो डाइजेस्ट सेक लाइक और एक्सक्रीटरी ऑर्गन इसमें फ्लेम सेल है। नेक्स्ट वन कैरेक्टर इसमें आता है नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम कुछ इसका यू होता है, नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ डैश 2 सेरेब्रल हेड से मुराद 2 सेरेब्रल गैंग्लिया। इसमें 2 सेरेब्रल गैंग्लिया होता है। क्या चीज होता है? 2 सेरेब्रल गैंग्लिया, और फिर इससे 2 नरोकार्ड एराइज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इधर प्लेनेरिया ड्रा करता हूं, this is planaria, this is planaria, और प्लेनेरिया में इधर 2 सेरेब्रल गैंग्लिया हो गई है। ये 2 सेरेब्रल गैंग्लिया, सेरेब्रल का मतलब कि हेड रीजन में है, और इस दोनों सेरेब्रल गैंग्लिया से 2 नरोकार्ड एराइज हो गए हैं। लेटरल नरोकार्ड है, ये देखें, ये नरोकार्ड, और फिर इसी नरोकार्ड से सो मेनी ब्रांचेस इस तरह एराइज हो गए न्यूरॉन के, विच एक्ट एज ए सेंसिटिविटी के तौर पे काम करता है इसे। तो नर्वस सिस्टम इसका इतना वेल डेवलप नहीं है, लेकिन फिर भी सिलेंट्रेट्स से फिर भी ये थोड़ा बहुत मतलब क्या है, वेल डेवलप्ड है। तो इससे फिर बहुत सारे ब्रांचेस निकले। मतलब आप लोग ये कहें कि 2 सेरेब्रल गैंग्लिया, 2 सेरेब्रल गैंग्लिया, सेरेब्रल मीन हेड रीजन्स, इससे मुराद है सेरेब्रल गैंग्लिया। तो सेरेब्रल गैंग्लिया है, और 2 वेंट्रल नरोकार्ड इससे एराइज हो गए। ये वेंट्रल नरोकार्ड है, प्लस 2 वेंट्रल नरोकार्ड, और फिर इस वेंट्रल नरोकार्ड से मेनी ब्रांचेस एराइज हो गए।
इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग, एमसीक्यूज देख ले, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग द नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 cerebral ganglia and 2 ventral neurocard. 2 ventral neurocard and cerebral ganglia. This is the character of what? This is the character of platyhelminthes. Is it clear? नेक्स्ट कैरेक्टर इसमें हम एनिमल के, तो मतलब ये कैरेक्टर याद रख ले कि मतलब कौन सा एनिमल में 2 सेरेब्रल गैंग्लिया है, गैंग्लिया इज द कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन्स, और 2 वेंट्रल नर्वोकार्ड है, और फिर इस 2 वेंट्रल नर्वोकार्ड से मैनी ब्रांचेस अराइज हैं. सो दिस इज द कैरेक्टर ऑफ प्लेटीहेलमिंथस. इज इट क्लियर? क्योंकि हर एक में अलग अलग नर्वस सिस्टम होता है. नेक्स्ट इसमें आता है लोकोमोशन है और फर्टिलाइजेशन, रिप्रोडक्शन, ये चीजें हैं. लोकोमोशन, इस फाइलम के एनिमल में लोकोमोशन किस तरह है? आप लोग हर एक फाइलम के कैरेक्टर दूसरे के साथ आप लोग कंपेयर करें. जिस तरह फॉर एग्जांपल पूरे के एनिमल जो थे वो सारे के सारे सीसाइल थे, किसी चीज के साथ अटैच नहीं होते. लेकिन सिलेंट्रेट के एनिमल जो होते उसमें कुछ सीसाइल होते थे, जिस तरह उबीलिया, कोरल्स, लेकिन कुछ जो है वो फास्ट लोकोमोशन करते थे, जिस तरह फाइसिलिया पेलेजिका 12.1 सेंटीमीटर पर सेकंड लोकोमोशन करता था. और जेलीफिश जो है वो जेट प्रोपल्जन मेथड लोकोमोशन करता था. पानी जो है पीछे छोड़ता था और ये आगे की तरफ जेट, जिस तरह जेट जहाज होता है. लेकिन इसमें पैरासिटिक और नॉन मोटाइल, जाहिर बात है पैरासिटिक नॉन मोटाइल, ठीक है. लेकिन फ्री लिविंग शो लोकोमोशन बाय सिलिया पैरासिटिक और नॉन मोटाइल. लेकिन जो फ्री लिविंग है सो दे शो लोकोमोशन बाय सिलिया एंड बॉडी मसल. तो सिलिया वेंट्रल साइड पे होता है और ये बॉडी मसल भी कंट्रक्शन रिलैक्सेशन करता है, तो उसके जरिए ये लोकोमोशन करता है. अब रिप्रोडक्शन, ये याद रख ले. इधर से मैं आप लोगों को एक अहम पॉइंट बता रहा हूं. ऑल एनिमल्स या ऑल फ्लैटवर्म और hermaphrodite. ऑल एनिमल्स जो होते हैं, प्लेटफॉर्म जो होती है, hermaphrodite होते हैं. अब आप लोग ये चीज जहन में याद रखते हैं, कौन कौन से फाइलम के एनिमल hermaphrodite है. आगे डिस्कशन में आएंगे भी, लेकिन सुन ले, एक इस फाइलम के एनिमल hermaphrodite है और एक इनिलीड के एनिमल जो है फाइलम इनिलीड, जिसमें अर्थवर्म और नीरीज है, वो भी hermaphrodite है. तो hermaphrodite इसको कहते हैं जिसमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन occur in the same animal, that is known as what? Hermaphrodite. Yani both sex organ, male and female sex organ occur in the same animal, so such animal is known as what? Hermaphrodite. जब hermaphrodite है तो इसमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी हो सकता है. क्रॉस मीन एक का स्पर्म दूसरे एनिमल के एक के साथ मिलेगा. वैसे तो स्पर्म एक ही में भी प्रोड्यूस होता है. सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी हो सकता है और क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी हो सकता है. और फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, इंटरनल बॉडी के अंदर. ये नहीं कि स्पर्म और एक बाहर शेड करता है और बाहर, नो. फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल इन द एनिमल ऑफ फाइलम प्लेटीहेलमिंथस. ज़हन में याद रखते जाए. और फिर जाइगोट जब बन जाता है तो जाइगोट से या डायरेक्ट एनिमल मतलब एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो से डायरेक्ट एनिमल, या इनडायरेक्टली ये कि फिर उसमें लार्वल फॉर्म आता है. तो उसमें अगर इसमें अगर लार्वी हैं, जिस तरह लीवर फ्लूक में लार्वा होता है, तो लीवर फ्लूक में जो लार्वी है उस लार्वी का नाम है ट्रोकोफोर लार्वा होता है. कौन सा लार्वी होता है? ट्रोकोफोर लार्वी. तो ये इस एनिमल के फाइलम के डिस्कशन हो गया. अब एक चीज रह गया, इसके 3 क्लासेस है. रीजनरेशन एबिलिटी जो होता है, रीजनरेशन यानी फॉर्मेशन ऑफ द मिसिंग बॉडी पार्ट. जो बॉडी पार्ट्स कट हो जाए
मैसेज है, फिर वो दोबारा ही बनता है, दैट इज नोन एज व्हाट, रीजनरेशन एबिलिटी। टू फॉर्म द बॉडी पार्ट्स अगेन, दैट इज नोन एज व्हाट, रीजनरेट। अब अगर हमसे कोई फिंगर कट गया तो ये दोबारा रीजनरेट नहीं होता, लेकिन स्किन के सेल जो होते हैं अगर ये खराब हो जाए तो स्किन दोबारा रीजनरेट होता है। बाल को आप लोग कटवाए, कटिंग कर ले, उसका रीजनरेट होता है। लेकिन इसी तरह इस एनिमल में रीजनरेशन एबिलिटी जो है आकर इन क्लास, बुक में लिखा है टर्बुलेरिया। फॉर एग्जाम्पल टर्बुलेरिया में एग्जाम्पल दे प्लेनेरिया का। प्लेनेरिया ये फ्री लिविंग एनिमल है, प्लेनेरिया इस फाइलम का फ्री लिविंग एनिमल है, तो और ये बिलोंग करता है क्लास टर्बुलेरिया के साथ। तो क्लास टर्बुलेरिया के एनिमल में रीजनरेशन एबिलिटी होता है। लेकिन जो दो क्लास और है बट एब्सेंट इन क्लास सिस्टोडा एंड ट्रीमाटोडा, ये तीन क्लासेस है इसका, टर्बुलेरिया, सिस्टोडा, ट्रीमाटोडा। तो सिस्टोडा और ट्रीमाटोडा में ये एबिलिटी नहीं है। ट्रीमाटोडा में लीवर फ्लूक है। ट्रीमाटोडा में क्या है? लीवर फ्लूक। ये लीवर फ्लूक बिल्कुल लीफ लाइक होता है। और सिस्टोडा में टेपवर्म है। क्या चीज है? टेपवर्म। तो मीन which of the following animal of phylum Platyhelminthes has regeneration ability? MCQs. Which of the following, which one has a regeneration ability? Which of the following has regeneration ability? और मैं इस तरह ऑप्शन दे दो, प्लेनेरिया, ऑप्शन बी टेपवर्म, ऑप्शन सी लीवर फ्लूक, तो ऑप्शन डी होगा बी एंड सी। तो ऑप्शन डी इज द बेस्ट ऑप्शन, बी एंड सी। यानी टेपवर्म में है, लीवर फ्लूक में है, लेकिन विच वन हैज रीजनरेशन एबिलिटी? सॉरी, गलती किया मैंने, बट एब्सेंट इन क्लास सिस्टोडा एंड ट्रीमाटोडा में एब्सेंट है। क्वेश्चन मैंने लिखा है विच वन हैज रीजनरेशन एबिलिटी, तो ये सिर्फ प्लेनेरिया में है, प्लेनेरिया में है, क्योंकि लीवर फ्लूक और टेपवर्म में रीजनरेशन एबिलिटी नहीं है। ये पैरासिटिक है दोनों, तो पैरासिटिक में रीजनरेशन एबिलिटी नहीं है। ये प्लेनेरिया फ्री लिविंग है, इसमें रीजनरेशन एबिलिटी है। इज इट क्लियर? या विच वन क्लास ऑफ प्लेटफॉर्म हैज रीजनरेशन एबिलिटी? इस तरह क्वेश्चन, विच वन क्लास ऑफ tapeworm has regeneration ability? मैं लिखता हूं सिस्टोडा। ऑप्शन बी ट्रीमाटोडा, ऑप्शन सी टर्बुलेरिया। अब क्वेश्चन पॉइंट टू बी नोटेड, वंस अगेन एमसीक्यू सुन ले, ये एमसीक्यूज है। विच वन क्लास ऑफ टेपवर्म, सॉरी विच वन क्लास ऑफ फ्लैटवर्म, जरा फ्लैटवर्म जो फ्लैट होते हैं, विच वन क्लास ऑफ फ्लैटवर्म या विच वन क्लास ऑफ प्लेटीहेल्मिन्थेस हैज रीजनरेशन एबिलिटी? तो इसका आंसर है टर्बुलेरिया, क्योंकि टर्बुलेरिया में प्लेनेरिया और टर्बुलेरिया फ्री लिविंग है, बाकी सिस्टोडा और ट्रीमाटोडा में रीजनरेशन एबिलिटी नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे इसी फाइलम के एनिमल आप लोग याद रखते हैं तो सिंपल सी बात है, प्लेनेरिया है, लीवर फ्लूक है, टेपवर्म है। लेकिन इसके लिए जूलॉजिकल नेम दिया है बुक में, टेक्निकल नाम, ये कम से कम आप लोगों ने याद रखना होगा, क्योंकि बुक में लिखा है प्लेनेरिया, इसके लिए साथ लिखा है डुजूसिया, टेपवर्म के साथ लिखा है टेनिया सूलियम, लीवर फ्लूक के साथ लिखा है फेशियोला हेपेटिका।
याद करना पड़ेगा, खैर मुश्किल तो इतना नहीं है। बुक में फिर आप लोग देख ले, आसान है, 1 सेकेंड सुन ले। प्लेनेरिया के साथ ज़ूलॉजिकल नेम क्या है? डुजूसिया, DUGUSIA, डुजूसिया। टेपवर्म के साथ लिखा है टेनिया सूलियम, टेनिया सूलियम। ये 16 फीट तक होता है। अगर ये इंटेस्टाइन में आ गया, डेवलप्ड होते हैं, बढ़ता है, बढ़ते अक्सर इंटेस्टाइन को ब्लॉक भी करते हैं, बहुत खतरनाक चीज़ है, इंसान कमज़ोर हो जाता है। टेपवर्म, टेनिया सूलियम। और लीवर फ्लूक जो है, ये शीप के लीवर में भी कुछ डिजीज काज करते हैं, उधर भी होता है। इसका नाम है फेशियोला हेपेटिका, फेशियोला हेपेटिका। एक और भी इसमें है, बुक में नहीं लिखा, मतलब एक तो प्लेनेरिया है, डुजूसिया, एक टेपवर्म है टेनिया सूलियम, ज़ूलॉजिकल नेम है। टेपवर्म का ज़ूलॉजिकल नेम क्या है? टेनिया सूलियम, बुक में लिखा है। लीवर फ्लूक का ज़ूलॉजिकल नाम है फेशियोला हेपेटिका। एक और है टेनिया सेजिनेटा, टेनिया सेजिनेटा, उसको बीफ वर्म कहते हैं, केटल में होते हैं, बीफ वर्म, टेनिया सेजिनेटा, SAGINAT, टेनिया सेजिनेटा। सो दैट इज ऑल अबाउट द। कभी कभार ये क्वेश्चन आप लोगों के MCQs में आता है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू फाइलम प्लेटिहेलमिन्थस बट एक्सेप्ट। तो ऑल ऑफ द फॉलोइंग में लिखा होगा A नंबर प्लेनेरिया, B नंबर टेपवर्म, C नंबर लीवर फ्लूक, और D नंबर कुछ और एनिमल लिखा होगा, सिलेंट्रेट से दिया होगा, पोरिपेरा से दिया होगा, इनलीट से दिया होगा, किसी और फाइलम से दिया होगा। या इस तरह क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू फाइलम प्लेटिहेलमिन्थस। तो अगर आपने बुक देखा है तो आप प्लेनेरिया, टेपवर्म, लीवर फ्लूक, या ज़ूलॉजिकल नेम दिया है डुजूसिया, टेनिया सूलियम, टेपवर्म, लीवर फ्लूक को फेशियोला हेपेटिका, तो फिर आप उसमें से सिलेक्शन कर सकते हैं। सो दैट इज ऑल अबाउट द प्लेटिहेलमिन्थस। अब हम नेक्स्ट फाइलम की तरफ आ रहे हैं। नेक्स्ट फाइलम है, नेक्स्ट फाइलम हमारे साथ है एशियलमिन्थस। ग्रेट बाइलेट्रा में जा रहे हैं। फाइलम फाइलम एशियलमिन्थस। फाइलम एशियलमिन्थस जो है, अकॉर्डिंग टू द क्लासिफिकेशन फॉलोड बाय हेगनर एंड एंजिमन, जिस साइंटिस्ट ने क्लासिफिकेशन किया है, हेगनर एंड एंजिमन उसका नाम है। हु क्लासिफाई द फाइलम एशियलमिन्थस इनटू सब कैटेगरीज। तो सब कैटेगरी मीन 5 क्लासेस में इसको डिवाइड किया, तो ये हेगनर एंड एंजिमन ने, किसने किया है? हेगनर, हेगनर, और दूसरा काम किया थे एंजिमन। These are the name of scientists. Heegner and Engelmann classify this Eschelmanthus into 5 classes. वो 5 classes जो है into 5 classes लिखने की जरूरत नहीं है, बुक में मेंशन है। कायनोरेंका, चलो लिखूंगा कायनोरेंका, ट्रीमाटोडा, ना ट्रीमाटोडा नहीं सारे, वो नीमाटोडा, निमेटोमार्पा, और राटिफेरा। कितने हो गए? काइनोरेंका, 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 RHY देखा, RHYNCH, काइनोरेंका। निमेटो, निमाटोडा, निमेटोमार्फा, राटिफेरा, गैस्ट्रोट्राइका, गैस्ट्रोट्राइका। तो मीन ये 5 क्लासेस में डिवाइड हो गया है, काइनोरेंका, निमाटोडा, निमेटोमार्फा, राटिफेरा, गैस्ट्रोट्राइका। अब आप लोग ये याद रख ले कि ये 5 क्लासेस है, ठीक है, ये 5 क्लासेस। अब इनमें से
सबसे जो ज्यादा स्पीशी इंक्लूड है वो निमाटोडा में है, ये बाकी माइनर है। तो इसमें इतना ज्यादा स्पीशी शामिल है कि इसको ज़ूलॉजिस्ट फाइलम का दर्जा देते हैं। तो जब फाइलम का दर्जा देते हैं, मोस्ट ऑफ द एनिमल ऑफ फाइलम एशेलमेंथिस आर अकर इन द फाइलम निमाटोडा, सॉरी इन द क्लास निमाटोडा। फ्रॉम दिस रीजन द ज़ूलॉजिस्ट गिव अ रैंक ऑफ फाइलम टू द फाइलम निमाटोडा। इसको फाइलम का रैंक दिया जाता है, फाइलम का दर्जा। तो एशेलमेंथिस विल बी आल्सो नेम्ड एज ए निमाटोडा। तो अगर आप लोग एशेलमेंथ का या निमाटोडा, मतलब ये आप लोगों को याद हो टेक्निकली कि हेगनर और एंजेमन ने एशेलमेंथिस को क्लासिफाई किया इनटू 5 क्लासेस, और जिस 5 क्लासेस में सबसे ज्यादा एनिमल के स्पीशीज जो है वो निमाटोडा में है। इज इट क्लियर? अब निमाटोडा जो है ये निमेंटस से निकला है। किससे? निमेंटस मीन राउंड। तो आप लोग याद रखें, इसको आप लोग कह सकते हैं राउंड वर्म। ग्रीक वर्ड में इसका मतलब है निमेंटस। निमेंटस ग्रीक वर्ड है और ग्रीक में इसका मतलब क्या है? राउंड, थ्रेड, राउंड या थ्रेड। तो राउंड वर्म बिलोंग टू, अगर एमसीक्यूज में दे दो, राउंड वर्म belong to बेस्ट ऑप्शन अगर ये दिया एशेलमेंथिस, फिर ऑप्शन बी दिया है निमाटोडा, ऑप्शन सी दिया है बोथ। क्या कर लेंगे? बोथ नहीं करेंगे, न एशेलमेंथ करेंगे। स्पेसिफिक आंसर अवेलेबल है निमाटोडा। हाँ, अगर एशेलमेंथिस दिया है और आप लोग कहते हैं कि सर बोथ कर लेना, बोथ ए एंड बी। बोथ ए एंड बी इस वजह से नहीं कर सकते कि एशेलमेंथ तो पूरे एक जनरलाइज नाम है, फिर इसको हेगनर एंजेमन ने 5 क्लासेस में डिवाइड किए, काइनोरेंका, राटिफेरा, गैस्ट्रोट्राइका, निमेटोमार्फा, निमाटोडा, इसमें तो बहुत सारे हैं, तो एशेलमेंथ नहीं कर सकते। स्पेसिफिक, हाँ, अगर मैं क्वेश्चन दे दो राउंड वर्म बिलोंग टू और एशेलमेंथ दिया है, मतलब आंसर में ये बता दो, देखे मतलब ऑप्शन ये मैं ये लिख लो, प्लेटिहेलमिन्थिस, वो तो प्लेटवर्म है, निमाटोड नहीं दिए, एशेलमेंथिस, मोलस्क, ऑप्शन डी नन, या कोई और फाइलम का नाम लिख ले। तो इस केस में फिर क्या है? फिर निमाटोड आप लोग नहीं कर सकते, मतलब निमाटोड तो है नहीं। फिर इस केस में आप लोग कहेंगे कि सर इसमें तो आप इधर इस ऑप्शन में आपने कहा कि आप लोग एशेलमेंथ नहीं कर सकते क्योंकि एशेलमेंथ में तो ये 5 क्लासेस है। इस केस में आप लोग कहते हैं कि सर आप कह रहे हैं कि इसमें निमाटोडा है, तो निमाटोडा इस वजह से कि ये स्पेसिफिक आंसर अवेलेबल है। एशेलमेंथ में तो 1, 2, 3, 4 क्लासेस और भी है, तो यह आप लोग नहीं मेंशन कर सकते। लेकिन इस केस में जब आप लोग इसी ऑप्शन को, स्टेटमेंट यही हो राउंड वर्म बिलोंग टू, और स्टेटमेंट ये है प्लेटिहेलमिन्थिस, एशेलमेंथिस, मोलस्क, कोई आर्थ्रोपोड वगैरह या नन ऑफ दीज लिखा होगा, तो इसमें देख ले एशेलमेंथिस इन सब में से फिर सुटेबल आंसर है। रीजन ये है कि एशेलमेंथिस में तो कम से कम ये सारे आते हैं ना, ये देखे गैस्ट्रोट्राइका, राटिफेरा, निमेटोमार्फा, निमाटोडा, काइनोरेंका। तो जब निमाटोडा एशेलमेंथ में आता है तो अकॉर्डिंग टू दीज ऑप्शन इसमें बेस्ट ऑप्शन कौन सा है? द करेक्ट ऑप्शन विल बी एशेलमेंथिस। इज इट क्लियर? अब इसका हैबिटाट के लिहाज से दीज एनिमल्स जो है, इससे हर एक फाइलम के एनिमल के हैबिटाट जो है वो आप लोगों ने याद रखना होगा। जिस तरह स्पंजेस जो होते हैं वो फ्रेश वाटर, मेरीन वाटर में भी होते हैं, सिलेंट्रेट भी फ्रेश वाटर, मेरीन वाटर, इस तरह प्लेटिहेलमिन्थिस भी फ्रेश वाटर, मेरीन वाटर। लेकिन इनमें से कुछ एनिमल ऐसे हैं इस फाइलम के जो हैबिटाट है, तो इसमें फ्रेश वाटर भी है, मेरीन वाटर भी है,
और टेरेस्ट्रियल मीडियम, कुछ टेरेस्ट्रियल भी है, यानी लैंड हैबिटेट पे भी पाए जाते हैं। साइज के लिहाज से कुछ माइक्रोस्कोपिक हैं, कुछ मैक्रोस्कोपिक है, और मेजॉरिटी मोस्टली नीमाटोड और पैरासाइट्स ऑफ डैश, पैरासाइट्स ऑफ डैश एंड डैश। तो डैश एंड डैश पे आप लोग पुट अप कर ले, पैरासाइट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, यानी इसमें डिजीज काज करते हैं। जो पुराना कोर्स था उसमें एक चार्ट भी दिया था इसी नीमाटोड एनिमल के मुख्तलिफ डिजीज दिए थे, कि मतलब नेम ऑफ नीमाटोड दिया था, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल था, और डिजीज का नाम भी दिया था, लेकिन इधर अब सिंप्लीफाई हो गया, ये चीज़ें इससे रिमूव किया है। तो ये ज़्यादातर पैरासाइट्स होते हैं और कुछ मिलीमीटर तक साइज में होते हैं। अब इसका शेप जो होता है ये इलांगेटेड होता है और राउंडेड होता है, राउंड वर्म इसको इस वजह से कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर किए एक राउंड वर्म है, दिस इज देयर बॉडी, तो राउंड वर्म होते हैं। सेगमेंटेशन की बात अगर किया जाए, या ये जनरलाइज चीज़ें कि मतलब बॉडी कैविटी, ये चीज़ें तो पहले लेक्चर से आप लोगों को क्लियर है। अगर किसी ने गौर से वो लेक्चर रीड किया है, सुना है, और फिर किताब को रीड किया, इंशाल्लाह कोई गलती उसमें नहीं होगा। बॉडी कैविटी ये सीडोसिलोमेट है, सीडोसिलोमेट यानी फॉल्स सीलोम इसमें होते हैं, ट्रू सीलोम नहीं होता। तो अगर क्वेश्चन आ गया which of the following is the example of pseudocilomate, for example question, which one is pseudosilomate, तो अब ये डिपेंड करेगा मतलब ऑप्शन पे कि उधर एनिमल का नाम दिया है या फाइलम का नाम दिया है। अगर फाइलम का नाम दिया है तो ये नीमाटोडा है, नीमाटोडा। हाँ, अगर नीमाटोडा ऑप्शन में नहीं है, एशेलमेंट दिया है, तो फिर आप लोग एशेलमेंथस कर लें, तो ये सीडोसिलोमेट है। अब अगर आप लोग कहें कि इसका बॉडी वॉल, तो डेफिनेटली जाहिर बात है कि ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है। अब ये देखिए वही सारे पहले वाले लेक्चर जो था, स्टार्ट वाला लेक्चर इस चैप्टर का, उसके साथ ये सारी चीजें रिलेटेड है। एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म है। तो बॉडी सिमेट्री किस तरह है, ये सारे जनरलाइज चीजें, बॉडी सिमेट्री। सिमेट्री के लिहाज से एज देयर नेम इंडिकेट के स्टार्ट ही में मैंने लेक्चर के स्टार्ट में आप लोगों को इधर लिखा है ग्रेड बाइलेट्रिया, प्लेटीहेलमिन्थस से लेकर ऑनवर्ड आखिर मैमल्स तक ये सारे एनिमल क्या है, बाइलेटरली सिमेट्रिकल है। लेकिन बीच में एक फाइलम है इकाइनोडर्म कि वो रेडियल सिमेट्रिकल है, तो ये बाइलेटरल है, बाइलेटरल, तो ये बाइलेटरली सिमेट्रिकल एनिमल है। अब इसका मूड ऑफ लाइफ फ्री लिविंग है और पैरासिटिक है। इसमें भी ये याद रख ले कि सर्कुलेटरी सिस्टम और रेस्पायरेटरी सिस्टम बोथ आर एब्सेंट। ये दोनों सिस्टम जो है, रेस्पायरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम, ये इसमें एब्सेंट है। ये सिर्फ इसमें एब्सेंट नहीं है, इससे पहले जो फाइलम हमने डिस्कस किया, ये सिलेंट्रेट, प्लेटीहेलमिन्थस, नीमाटोड, इन तीनों में ये रेस्पायरेटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट है। तो अगर आप लोग इधर क्वेश्चन पुट अप करते हैं कि अगर इसमें रेस्पायरेटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है, तो फिर इसमें गैसियस एक्सचेंज और सर्कुलेशन ऑफ न्यूट्रिएंट और ये चीजें किस तरह होगा, डिफ्यूजन के जरिए।
डिफ्यूजन इज सफिशिएंट फॉर दिस एनिमल, क्योंकि इतने ह्यूज बॉडी नहीं होते, स्मॉल साइज एनिमल होते हैं. सो द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन इज सफिशिएंट फॉर द ट्रांसपोर्टेशन, फॉर द सर्कुलेशन ऑफ न्यूट्रिएंट एज वेल एज फॉर द गैसियस एक्सचेंज. क्लियर? अब इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम किस तरह होगा? डाइजेस्टिव सिस्टम बाकी एनिमल से मुख्तलिफ है. आप देख ले, सिलेंट्रेट्स में सेक लाइक था, प्लेटिहेल्मिन्थस में भी सेक लाइक था, लेकिन इसमें जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें ट्यूबुलर होगा. ट्यूबुलर डाइजेस्टिव सिस्टम आकर, यानी इसमें माउथ भी होता है, इनस भी होता है. माउथ इज यूज फॉर इंजेशन एंड इनस इज यूज फॉर इजेशन. तो ट्यूबुलर डाइजेस्टिव सिस्टम आकर इन दीज एनिमल. लेकिन इससे पहले वाला जो सिलेंट्रेट हमने इस रीड किया है और प्लेटिहेल्मिन्थस, इन दोनों में सेक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, उसमें ट्यूबुलर नहीं होता. नेक्स्ट वन इसके एक्सक्रीटरी और कुछ चीज़ें आते हैं इंशाल्लाह. फिर ये एग्जाम्पल के बाद स्केरस पे एक नोट दिया है. Excretory system. Excretory system in the animal of phylum Nematoda consists of two longitudinal canal. Two longitudinal canals होते हैं, और ये two longitudinal canals वेंट्रल साइड पे माउथ के पीछे जो है ये ओपन होते हैं. Two longitudinal canals which open on each side, ventral side by a small excretory pore close behind the mouth. तो open, close behind the mouth. अब क्वेश्चन पुट अप कर ले, MCQs. In which of the following excretory system consists of two longitudinal canal? Two longitudinal canal कौन से एनिमल में? तो या एनिमल के नाम दिया होंगे या नीमाटोडा दिया होगा, तो फिर आप लोग नीमाटोडा कर ले. या अगर इसके एनिमल के नाम है स्केरस लुम्ब्रिकाइड है या पिनवर्म है, जिसको इंटीरोबाइस विर्मिक्यूलेरिस ज़ूलॉजिकल नाम दिया है, तो फिर अगर वो नाम है तो वो सेलेक्ट कर ले. या फाइलम का नाम दिया है तो फिर आप लोग नीमाटोडा. टू लॉन्गिट्यूडिनल कैनाल है, वेंट्रल साइड नीचे साइड पे ओपन है, माउथ के बिहाइंड बाय अ स्मॉल ओपनिंग. दैट इज देयर एक्सक्रीटरी सिस्टम. नर्वस सिस्टम जो है, नर्वस सिस्टम इसमें कुछ और किस्म के ये हैं कि एक नर्व रिंग होता है, कंसिस्ट ऑफ a narrow ring around the pharynx. फेरिंग्स के एक दिन एक नरो रिंग होता है और उसी नरो रिंग से फिर ब्रांचेस इराइज होते हैं. तो मतलब इसे जिस तरह प्लेनेरिया में नर्वस सिस्टम टू सेरेब्रल गैंग्लिया था और टू वेंट्रल नरोकार्ड थे और फिर इससे ब्रांचेस इराइज हुए थे, तो इसी तरह इसमें नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ नरो रिंग अराउंड द फेरिंग्स. फेरिंग्स पोर्शन जो होते हैं उसके इर्द गिर्द ये नरो रिंग होता है और वो नरो रिंग फिर इससे ब्रांचेस निकलते हैं फॉर सारे बॉडी पार्ट्स को. locomotion, by contraction and relaxation of body muscle. बॉडी मसल के कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन के जरिए ये लोकोमोशन करता है, यानी इसमें कोई अलग लोकोमोटरी ऑर्गन इसमें नहीं होता. just contraction relaxation of the body muscles which is used for the locomotion.
लास्ट वन पॉइंट आता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इसमें और एनिमल से जो पहले फाइलम हमने डिस्कस किया उससे मुख्तलिफ है। दैट इज द सिंबल ऑफ मेल। सिंबल ऑफ मेल जो है मेल एंड दिस इज सिंबल। ऊपर एरो जो है दिस इज मेल, नीचे प्लस निशान दिस इज फीमेल। मेल एंड फीमेल इज सेपरेट। नो हर्माफ्रोडिज्म, ये भी डायरेक्ट एमसीक्यूज है। क्या हर्माफ्रोडिज्म अगर इन द एनिमल ऑफ विच वन फाइलम? फाइलम इनिलिडा है और फाइलम प्लेटिहेलमिन्थस है। अगर ये साथ दिया है कि ये, तो ऐसा ना हो कि आल ऑफ दीज आप लोग कर ले के ऑप्शन में दिया है कि हर्माफ्रोडिज्म अगर इन द एनिमल ऑफ फाइलम डैश और नीचे है प्लेटिहेलमिन्थस, ऑप्शन बी इनिलिडा, ऑप्शन सी नीमाटोडा और ऑप्शन डी दिया है आला पे भाव और आप लोग कर ले के आला पे भाव, तो ये गलत होगा। मतलब अगर मैं आप लोगों से कहा कि हर्माफ्रोडिज्म अकर इन और मैं ऑप्शन दे दूं कि प्लेटिहेलमिन्थस और ऑप्शन बी में दे दूं इनिलिडा और ऑप्शन सी में दे दो नीमाटोडा और आप लोग ऑप्शन डी में कर ले कि आल ऑफ दीज, तो आल ऑफ दीज नहीं हो सकता। फिर इस एमसीक्यूज के लिहाज से फिर आप लोग ये करेंगे कि ए एंड बी, तो इसका बेस्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी विल बी द बेस्ट ऑप्शन, ए एंड बी। अब इसका एग्जाम्पल जो है, एग्जाम्पल हर फाइलम का आप लोगों ने याद रखना होगा, क्योंकि कभी कभार ये एमसीक्यूज बार बार मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू फाइलम नीमाटोडा बट एक्सेप्ट, या विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू फाइलम नीमाटोडा, तो इसमें से फिर आप लोगों ने सिलेक्शन करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें एग्जाम्पल में मेंशन कर रहा हूं स्केरस लुम्ब्रिकाइड्स, ट्राइचिनेला, एंटीरोबायस वर्मिक्यूलेरिस, जिसको आप लोग कह सकते हैं पिनवर्म। छोटे बच्चों के कोलान में होते हैं और अक्सर शाम के वक़्त ये एक्टिव हो जाते हैं, अंडे देते हैं और फिर ये मूवमेंट शुरू करते हैं, जिसकी वजह से छोटे बच्चों के इनस में खारिश हो जाता है। फिर ये माया हज़रात उसमें अक्सर ये सरसों के तेल डालते हैं और बच्चों को, जिसकी वजह से नींद नहीं आता, रोते हैं और उस कंडीशन को इंसोम्निया क्या कहा जाता है। ठीक है, ये सारे लोगों पे ये चीज़ें गुजर गए होंगे, अगर कोई किसी को याद है तो ये कंडीशन इस तरह होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये स्केरस लुम्ब्रिकाइड इस तरह है कि इसमें मेल और फीमेल में डिफरेंस होता है। डिफरेंस ये है, इंटीरियर इन दोनों के एक जैसे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये सपोज मेल हो गया, या इसको स्टॉप कर लें। इंटीरियर एंड, ये फॉर एग्जांपल फीमेल स्केरस है और ये मेल स्केरस है। तो मेल स्केरस और फीमेल स्केरस का, इसके साइज में इससे भी क्वेश्चन आते हैं। फीमेल का जो साइज है फीमेल स्केरस का, ये 8 to 16 फीट है और इसका जो है 16 to 12, और दोनों का साइज के लिहाज से, सॉरी फीट नहीं इंचेस में होता है ये, तो फीट में वो टेपवाम है कि वो 16 फीट है, ये इंचेस में है।
तो ये मेल स्केरसिस फ्रॉम 16 to 12 इंच। कभी कभार ये क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट विल बी द साइज ऑफ द फीमेल स्केरस? ऑप्शन में दिए होंगे 18 to 10, 18 to 15 वगैरह कुछ इस तरह ऑप्शन। अब दोनों का शेप देख ले, इंटीरियर इंड दोनों का पॉइंटेड है, लेकिन पोस्टीरियर इंड जो होता है ये मेल स्केरस का कर्व्ड हो गया, इस तरह हुक लाइक स्ट्रक्चर, और उसमें एक खास स्ट्रक्चर अवेलेबल होता है, एक स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर है जिसको पीनियल सीटे कहते हैं। ये हुक लाइक पोर्शन जो है, द हुक लाइक पोस्टीरियर पोर्शन कंटेन पीनियल सीटे, जिसको और अल्फाज में आप लोग कह सकते हैं स्पर्म डक्ट। तो ये डायरेक्ट एमसीक्यूज अगर आप लोगों को आ गया कि पीनियल सीटे ऑफ द मेल स्केरस इज, या इस तरह क्वेश्चन, द स्पर्म डक्ट इन द मेल स्केरस, द स्पर्म डक्ट इन द मेल स्केरस अकर इन पीनियल सीटे। तो ये पीनियल सीटे में होता है। और ये फीमेल स्केरस जो होते हैं इसमें इतने एग्स होते हैं कि एक ही टाइम पे इसमें 27 मिलियन एग्स होते हैं। और ये 27 मिलियन एग्स जो होते हैं इनमें से फिर एट अ टाइम, एक टाइम पे ये 2 लाख एग्स दे सकते हैं। एक टाइम पे कितने एग्स दे सकते हैं? 2 लाख। और एक ही टाइम पे इसके अंदर एग्स होते हैं कितने? 27 मिलियन, लेकिन देते हैं कितने? 2 लाख एग्स ये देते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह इस लेक्चर में मैंने आप लोगों को फाइलम प्लेटिहेलमिन्थस और फाइलम एशियलमिन्थस डिस्कस किया। द नेक्स्ट विल बी कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, अल्लाह हाफिज।